बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती वज़रा से मुतल्लिक ऑडियो टेप्स की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। इन ऑडियो लीक्स का आर्किटेक्ट कौन है, इन ऑडियोज़ को लीक करने का मकसद क्या है और कौन किस तरीके से पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि आखिर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने से अब भाग क्यों रहे हैं। क्या लॉन्ग मार्च और कौमी असम्बली में वापसी, ये दोनों फार्मूले इकट्ठे चल सकते हैं? इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ रहीम यार खान के अंदर एक तकरीर की और इस तकरीर से पहले उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अपनी वापसी को एक साइफर की तहकीकात से मशरूत किया है। वो अमरीकी मरासला जिस पर हकीकी आज़ादी का बयानिया इमरान खान साहब ने तरतीब दिया, अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर तहकीकात हो जाएं तो वो पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं। मगर पार्लियामेंट में जाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। ये इमरान खान साहब की शिकस्त का वाज़े सबूत है कि इमरान खान साहब अब इस फेस सेविंग पर आ गए हैं कि वो मौजूदा असम्बली की मुद्दत को पूरा करने के लिए तैयार हैं। वो अगले आम इंतखाबात तक अच्छे बच्चों की तरह असम्बली में बैठने के लिए तैयार हैं। और वो जो क्लेम था इमरान खान साहब का कि ये एक नाजायज़ हुकूमत है और खान साहब की हुकूमत गिराने के बाद मौजूदा असम्बली हराम हो चुकी है, अब वो उस असम्बली को हलाल करने के लिए जा रहे हैं और उस हलाल के लिए उन्होंने कुछ शराइत आयद कर दी हैं। लेकिन इस पूरी बाज़ गश्त के अंदर एक पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि अब तक इमरान खान साहब 51 जलसे कर चुके हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन जलसे हैं और हर जलसे में इमरान खान साहब की एक पेट लाइन ये होती है कि आप तैयारी करें, मैं आपको एक फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। अब सवाल यह है कि अवाम तो तैयार है मगर कप्तान तैयार क्यों नहीं है? 51 जलसे होने के बावजूद कप्तान की तैयारी नामुकम्मल है। इसकी वजह क्या है? नाक़दीन ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अवामी ताकत की बजाय वो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत पर बिलीव करते हैं। वो उसी सूरत में लॉन्ग मार्च करेंगे जब उनको पिंडी से गोहेड मिलेगा, तब वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। क्योंकि खान साहब को ये पता है कि अगर वहां से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। फर्ज करें अगर इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च कर लेते हैं तो लॉन्ग मार्च करने के बाद क्या होगा? खान साहब के लिए दो कटहरे, दो गड़े खोद दिए गए हैं। एक तरफ तोशा खाना केस का फैसला महफूज है, दूसरी तरफ ममनुआ फंडिंग है। दोनों सूरतों में इमरान खान साहब का जो कैंडिडेचर है वो ताहयात ख़त्म किया जा सकता है। ये एस्टैब्लिशमेंट के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। अब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के लिए दो शराइत आयद की हैं। इन शराइत को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। एक तरफ खान साहब ये कहते हैं कि वो उस वक्त लॉन्ग मार्च करेंगे जब उनके मुखालिफिन को ये पता लगेगा कि खान पीछे हट गया है, तब वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे या उसकी तारीख का ऐलान करेंगे। और दूसरी तरफ खान साहब कहते हैं कि वो अपनी लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान उस वक्त करेंगे जब वो एक गेंद से तीनों की विकटें गिराएंगे। ना वो गेंद ईजाद होनी है, ना वो विकटें गिरनी है और ना मुखालिफिन ने खान साहब के सोना है। यानी कि कहा यह जाता है कि जंगें इंसान अपनी ताकत के बलबूते पे लड़ता है, दूसरे की कमज़ोरी पर जंग नहीं लड़ी जाती। इमरान खान साहब शेर को सुलाने की बजाय शेर का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वो शेर को सुलाना चाहते हैं
वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक तरफ वो असम्बली में जाएं और जाकर वो एक मुफाहमत का पैगाम दें, लेकिन दूसरी तरफ वो एजिटेशनल पॉलिटिक्स को भी गर्म रखें। अब वो जो तैयारी है वो तैयारी क्यों नहीं हो पा रही, इसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। क्या बिजली के बिल खान की तैयारी के लिए काफ़ी नहीं है? गैस के बिल, पेट्रोल बम, महंगाई का तूफान, बेरोजगारी, ये जो इतना सारा मटीरियल शहबाज शरीफ की नाकाम नलायक नकम्मी हुकूमत ने इमरान खान साहब को दिया है, इतने बड़े ईंधन के होते हुए इमरान खान साहब की तैयारी नहीं है, ये एक समझ से बालातर बात है। अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कुछ चैलेंजेस हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो चैलेंजेस खान साहब क्रिएट कर रहे हैं, खान साहब अब बेसिकली मजलूम बन रहे हैं। पहले उनकी तकरीरों में मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की कहानियां होती थी, अब वो कह रहे हैं कि उनको कत्ल किया जा रहा है। पहले भी वो अपने कत्ल की बात करते रहे हैं, अब वो मजहबी जुनूनियत की बुनियाद पर कत्ल की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी वारदात के अंदर एक तरफ जब ये पूरा कत्ल का और ये सारा सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, खान साहब बड़े मजलूम बन रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब उनको तो ये पता ही नहीं है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से कब और कैसे इख्तलाफात पैदा हो गए। हालांकि इमरान खान साहब खुद अपने टीवी इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात बर्मिला तौर पर बताते रहे हैं कि उनका इख्तलाफ DGISI की तैनाती के मामले पर हुआ, और ये वो बुनियादी इख्तलाफ था जहाँ से इस्टेब्लिशमेंट के और उनके रास्ते जुदा हो गए। अब खान साहब असम्बली में जाना चाहते हैं या वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती। असम्बली में जाने का मतलब है मुफाहमत, लॉन्ग मार्च का मतलब है मज़ाहमत। तो ये मुफाहमत और मुज़ाहमत ये अगर इकट्ठे चलेगी तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। इमरान खान साहब ने जो पॉपुलैरिटी गेन की है वो सारी की सारी पॉपुलैरिटी हवा हो जाएगी अगर खान साहब ने इस बात पे फोकस ना किया। लेकिन खान साहब के साथ साथ अब यहाँ पर हुकूमती शख्सियात की ऑडियो लीक्स हो रही। ये ऑडियो लीक्स ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इन ऑडियोज़ का लीक होना ज़्यादा तशवीशनाक बात है, या फिर इन ऑडियोज़ का रिकॉर्ड होना, जो गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है, ये ज़्यादा बड़ा क्राइम है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि PTI और PMLN तो खामोश है, लेकिन PTI के अरकान ये सवाल उठा रहे हैं कि देखें जी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक महफूज नहीं है। शायद इसकी वजह यह है कि पहले हमने बुशरा बीबी और रसलान खालिद की ऑडियोज़ की गुफ्तगू सुनी, और फिर उसके बाद हमने वो शौकत तरीन साहब की तैमूर झगड़ा के मुतालिक जो गुफ्तगू थी उसकी ऑडियोज़ सुनी। तो PTI को ये पता है कि अगर वो इन ऑडियोज़ को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी तो उसको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उसको उल्टा नुकसान होगा। तो वो अब सवाल उठा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कि जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस बड़ी सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ पर कौमी सलामती के मामलात भी डिस्कस होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी डिस्कस होती है। तो ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और इससे रिजल्ट क्या निकलेगा। जो गुफ्तगू है उसमें भाई मरीम नवाज का दामाद है वो इंडिया से मशीनरी इंपोर्ट करना चाहता है, या शहबाज शरीफ साहब हुकूमती वज़रा के साथ बैठकर PTI के लोगों के इस्तीफ़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो कंटेंट से ज़्यादा लग ये रहा है कि जो रिकॉर्डिंग का काम है ये ज़्यादा सेंसिटिव बात है, इसके ऊपर गौर व खौस करना चाहिए। लेकिन लग ये रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जितनी इमरान खान साहब की इनकलाबी तहरीक थी अब ये टीवी स्क्रीन्स पर वापस आने लगी है, ये टॉक शोज़ की हद तक रह जाएगी। आज भी इमरान खान साहब का बज़ाहिर करक में जलसा है, लेकिन जिस दिन वो पार्लियामेंट में जाएंगे इमरान खान साहब का वो मज़ाहमती बयानिया भी ख़त्म हो जाएगा, लोग फिर से यू टर्न के ताने देंगे, और ये इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी नाकामी होगा कि इतनी बड़ी पब्लिक मोबिलाइजेशन चलाने के बावजूद उन्हें वापस उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाना पड़ रहा है जिस पर इंतखाबात वक्त पर होंगे, असम्बली अपनी मुद्दत को पूरा करेगी और शहबाज शरीफ साहब ही आर्मी चीफ की तकर्री का मामला हैंडल करेंगे। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। इस पूरी सिचुएशन के ऊपर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे YouTube चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।